गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं उसके ऊपर उस पर डिपेंडेंट हम कुछ एग्जांपल्स को यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन आपको क्या दी हुई है? 2x³ x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 24 इक्वल टू 0। 2 2 of the roots be in the ratio 3:4। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखो, क्वेश्चन है आपका सॉल्व द इक्वेशन 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 24 इक्वल टू 0। टू ऑफ द रूट्स बीइंग द रेशियो 3 and 4। मतलब समीकरण 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 24 इक्वल टू 0 को हल कीजिए जबकि दो मूलों का अनुपात 3:4 है। दो मूलों का अनुपात हमारे पास 3:4 है। तो हम यह मान लेते हैं, लेट द रूट्स 3:4 में है तो एक मैंने माना 3, एक मैंने मान लिया 4 अल्फा और तीसरा मेरे पास है बीटा। ये इसके 3 रूट्स हो गए। ठीक, अब 3 रूट्स होने के बाद हम सम ऑफ रूट्स अगर लिखते हैं तो समीशन ऑफ अल्फा मैंने आपको बताया था 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यह माइनस बी क्या है आपके पास? माइनस का 1 और ये 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी आपके। ठीक है, 7 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हम लिखते हैं समीशन ऑफ अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब हो गया 3 अल्फा मल्टीप्लाई बाई 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई 3 अल्फा। दिस इज इक्वल टू 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा और 3 अल्फा बीटा मतलब 7 अल्फा बीटा। और इसकी वैल्यू क्या आती है? सी बाई ए। तो सी मेरे पास है 22/2, है ना? दिस इज इक्वल टू 11। इसको इक्वेशन नंबर 2 में कह देता हूँ। फिर हम कहते हैं अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा दिस इज इक्वल टू माइनस का सी बाई ए, तो माइनस माइनस 24/2। दिस इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 से मैं बीटा को एलिमिनेट करता हूं। तो मेरे पास 1 में बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है? बीटा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? फ्रॉम 1 से मैं बीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 1/2 माइनस 7 ऑफ अल्फा। ये लिख सकता हूं मैं। और अब इस बीटा की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में अगर सब्सटीट्यूट करता हूं तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है? दिस इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा, और बीटा की वैल्यू को मैं यहाँ रख रहा हूँ और ये किसके बराबर है? 11 के बराबर। अब इसको जरा मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो गया 24 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा माइनस, सॉरी 7 अल्फा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 14 अल्फा इक्वल टू 22। मैंने 2 का एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये इक्वेशन क्या बन रही है, इसको थोड़ा और लिखता हूं मैं। 24 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा माइनस ये कितना हो गया? 14 7 जा, और उसमें से 24 आपको निकालना है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 98 माइनस का 98 अल्फा स्क्वायर और इक्वल टू 22। मेरे ख्याल से यही आएगी। यहाँ से इसको निकालेंगे हम, और
ये चूंकि माइनस है ना, और उधर लास्ट में आपके पास कितना आ रहा था, यहाँ पर आपके पास 11 आ रहा था माइनस का। ये देखिए यह गलती रह गई, ये मेरे पास माइनस का 11 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेरे पास माइनस का 22 है। ठीक है, माइनस का 22, या माइनस का ये, माइनस का ये। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 74 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा, और ये आपका माइनस का 22 इधर आएगा तो प्लस का 22 इक्वल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूँ 72 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा माइनस 22 इक्वल टू 0। मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई अल्फा में। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो मेरे पास ये रूट्स आ रहे हैं इसके 2 अल्फा प्लस 1, 37 अल्फा माइनस 22 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू माइनस का 1/2 और अल्फा इक्वल टू 22/37। दो रूट्स इसके आए हैं। अब इस दो रूट्स में से हो सकता है दोनों रूट्स आपके सेटिस्फाइड कर जाए इक्वेशन को, और हो सकता है एक ही आपको सेटिस्फाइड करे। तो जब मैं अल्फा इक्वल टू माइनस का 1/2 ले रहा हूँ, अल्फा इक्वल टू माइनस का 1/2 लेता हूँ, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या आती है, और वो बीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी मेरे पास, जो मेरे पास ऊपर इक्वेशन दी हुई थी उसमें मैं इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू को ऊपर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और बीटा आपके पास आ जाएगा ऊपर। इसकी वैल्यू को देखिए क्या है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में थी 7 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ रहा था 1/2। अल्फा आपके पास माइनस का 1/2 आया, इसका मतलब 7/2 उधर चला जाएगा, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 7/2, दिस इज इक्वल टू 8/2 मतलब 4। बीटा आपके पास आ गया 4, अल्फा आपके पास आ गया माइनस का 1/2। तो हमने जब इक्वेशन, अब इसकी तीन इक्वेशन में से किसी में भी हम सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यू को, तो वैल्यू को सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास आया था 12 अल्फा स्क्वायर बीटा, जो थर्ड इक्वेशन आई थी वो आई थी मेरे 12 के बराबर। तो मैं 12 अल्फा स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो गया ये, ठीक है, और बीटा मैंने निकाला 4, क्या ये 12 के बराबर होता है क्या, ये 12 के बराबर आ गया। इसका मतलब ये और ये मेरे रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है एक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने पे हम मान लेंगे। तो अब इसकी दूसरी इक्वेशन और देखते हैं, वो मेरे पास क्या थी, 7 अल्फा प्लस बीटा, उससे तो मैंने निकाला ही है। इसका मतलब मेरे पास ये रूट जो आए हैं वो कौन कौन से आ गए, अल्फा की वैल्यू आई है माइनस की 1/2। माइनस की 1/2 का मतलब है मैंने जो रूट लिए थे वो मेरे पास क्या थे 3 अल्फा, एक तो ये लिए थे, और एक लिए थे मैंने 4 अल्फा, और बीटा की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी 4 आई है। तो इससे करूंगा तो एक तो आया 3/2, एक आया माइनस का 2, और एक आ गया 4। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इस वाले पे हमारे रूट सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। ये जो हमारा अल्फा की जो दूसरी वैल्यू आई है ना, इस पे मेरे ये रूट्स जो है सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, तो इसको मुझे छोड़ना पड़ेगा, और इसी से मेरे को आगे की वैल्यूज निकालनी होगी। ठीक है, तो एक आध और क्वेश्चन हम इस पे करने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 189 इक्वल टू 0। 189 equal to 0, having given that one root exceed the other by 2, एक मूल जो है वो दूसरे से 2 अधिक है, बाय 2। ठीक है, इसका क्वेश्चन का हिंदी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हिंदी में कह रहा है सॉल्व द इक्वेशंस,
एक्स क्यूब माइनस 13x² प्लस 15x प्लस 189 इक्वल टू 0 को हल कीजिए जहां ये दिया है कि एक मूल दूसरे मूल से दो अधिक है अदर देन टू, एक्सीड अदर देन टू। ठीक है, इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है, तो मैं जो समीकरण दी हुई है पहले उसको लिख लेता हूँ। एक्स क्यूब माइनस का 13x² प्लस का 15 ऑफ एक्स प्लस 189 इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन मैंने रख दी है। ठीक, तो समीकरण के मूल मैं मान लेता हूँ। लेट, एक अल्फा है तो ये अल्फा प्लस 2 दूसरा हो जाएगा, और बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन देन समीशन ऑफ अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 13, दिस इज इक्वल टू प्लस का 13। अब इसको और सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने में हमारे पास क्या आता है? अल्फा अल्फा 2 अल्फा, और ये आपके पास कितना आ गया? 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये 2 उधर जाएगा तो ये 13 माइनस 2 11। ये इक्वेशन नंबर आपके पास 2 बन जाएगी। ओके, अब फिर हम क्या करते थे इसमें? अल्फा अल्फा प्लस 2, समीशन ऑफ अल्फा बीटा निकालते ना। अल्फा अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा अल्फा, दिस इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी बाई ए का मतलब है ओनली 15 यहाँ पर आपके पास है। अब इसको जरा सॉल्व कर ले तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा बीटा, दिस इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा है ना, ये अल्फा बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब समीशन नहीं आएगा, अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लिख देते हैं। दिस इज अल्फा बीटा गामा, दिस इज इक्वल टू अल्फा अल्फा प्लस 2 और बीटा, दिस इज इक्वल टू कितना है? माइनस का सी बाई ए यानी 189। तो इसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास कितना आ रहा है? अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का 189। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 तक तो हमने निकाल लिया। अब 2 से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं, बीटा की वैल्यू अगर फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2 implies बीटा इक्वल टू 11 माइनस 2 अल्फा। ऊपर आया था ना 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 11, तो यहाँ से मैंने बीटा की वैल्यू निकाल ली। और अब इस बीटा की वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट किस में कर रहा हूँ? इक्वेशन नंबर 4 में मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 में, सॉरी। इस बीटा की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में सब्सटीट्यूट करता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 थी मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू प्लस का 15 था आई थिंक, है ना। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 22 अल्फा माइनस का 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 22 माइनस का 4 अल्फा इक्वल टू 15। तो अल्फा स्क्वायर को पहले हम जोड़ते जाते हैं, तो यहाँ से आ रहा है 3 अल्फा स्क्वायर और 22 अल्फा और ये 4 और ये 2 6, तो ये हो गया 24, तो ये हो गया प्लस का 20 अल्फा, और अल्फा 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 सारे गए, ये इधर आएगा तो प्लस का 7 बचेगा इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से इक्वेशन ये बनेगी आपके पास। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें हम, ये हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस का 20 अल्फा माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अल्फा। तो हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो रूट्स निकल आएंगे। तो अल्फा माइनस 7 और अल्फा 3 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से दो फैक्टर्स आ गए, अल्फा इक्वल टू प्लस का 7 और अल्फा इक्वल टू माइनस का 1/3। तो अल्फा इक्वल टू 7 और अल्फा इक्वल टू माइनस का 1/3 में हमारे पास कौन सा रूट सेटिस्फाइड करता है वो हम लेते हैं। तो देखिए, मैं इक्वेशन नंबर 5 में अगर अल्फा इक्वल टू, इन इक्वेशन 5 सब्स्टिट्यूट अल्फा इक्वल टू 7, अल्फा इक्वल टू 7, तो यहां से मेरे पास बीटा की वैल्यू आ रही है -3। ठीक है, लेकिन अगर अल्फा इक्वल टू में इन इक्वेशन 1, सॉरी 2, इन इक्वेशन 2 अगर मैं अल्फा इक्वल टू लिखता हूं माइनस का 1/3, तो ये सेटिस्फाइड नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन थी 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 11। ठीक है, तो अभी अल्फा की वैल्यू मैंने कहा था 1/3 में, यह सब्सटीट्यूट करूंगा तो बीटा इक्वल टू 3 मेरे पास नहीं आ रहा है। तो अल्फा इक्वल टू -1/3 जो है वो इसका रूट नहीं होगा, यानी अल्फा इक्वल टू 7 मेरे पास इसका रूट होगा। तो अल्फा इक्वल टू 7 आने से अब मैं मेरे रूट लिख सकता हूँ। एक रूट तो मैंने लिखा था, अल्फा इक्वल टू क्या आया था आपके पास? 7। तो मैंने बीटा इक्वल टू निकाल लिया था अभी जस्ट -3। लेकिन एक रूट आपने कहा था इससे 2 अधिक है, तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। तो मेरे पास आ जाएगा हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज -3, 7 एंड 9। ये इसके रूट्स होंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हम हमारे जो भी रूट्स दिए हुए हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कल जो है मैं इसके आगे का आपको और बताऊंगा, जिसमें अब मेरे पास जो कोफिशिएंट है वो न्यूमेरिक कोफिशिएंट नहीं होके एल्जेब्रिक कोफिशिएंट होंगे, जहां पर हम रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।